चंद्रमा से बनते हैं वो भी बहुत शुभ माने जाते हैं। इसमें है सुनफा, अनफा, दुरुधरा और केंद्रुम नामक योग। तो सुनफा योग की बात करते हैं पहले। धनु राशि में, बृहस्पति की राशि में। तो चंद्रमा से दूसरे स्थान में कौन ग्रह है? बृहस्पति। कोई ग्रह है या नहीं है? बृहस्पति है। हाँ, चंद्रमा से दूसरे स्थान में बृहस्पति। तो ये कौन सा योग बन गया? ये सुनफा योग बन गया। बृहस्पति के चंद्रमा के दूसरे स्थान में, चंद्रमा से दूसरे स्थान में कोई ग्रह हो सूर्य को छोड़कर, तो सुनफा नामक योग बनता है, जिसका फल शुभ माना जाता है। और इसमें दूसरा योग है अनफा। तो जो अनफा योग है वो भी सूर्य की तरह, इसका भी वैसे ही बनता है। चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह 5 ग्रहों में से हो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि में से, तो अनफा नामक योग बनता है। और दुरुधरा नामक योग, जब चंद्रमा के दूसरे और 12वें स्थान में 2 ग्रह हों तो दुरुधरा नामक योग बनता है। और ये दुरुधरा नामक योग का फल बहुत शुभ होता है यदि चंद्रमा के दोनों तरफ जो है शुभ ग्रह बैठे हों, तो इसका फल जो है बहुत बढ़िया माना जाता है। अगर तो चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना बैठा हो तो? चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना बैठा हो तो केंद्रुम नामक योग बनता है। लेकिन चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा हो तो भी ये केंद्रुम योग बनेगा कि तब नहीं बनेगा? नहीं, तब नहीं बनेगा। चंद्रमा के साथ राहु केतु को छोड़ करके, क्योंकि राहु केतु की तुलना नहीं की जाती। 7 ग्रहों में से कोई ग्रह, भले ही यहाँ पे सूर्य हो, तब भी केंद्रुम दोष जो है वो भंग हो जाता है दूसरे या द्वादश में। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठा हो और आगे पीछे कोई ग्रह ना हो तब भी केंद्रुम योग बनेगा? तब और ज्यादा खराब होगा वो, राहु केतु और ज्यादा। ठीक है, ठीक है। चंद्रमा जो है जब एक केंद्रुम नामक योग बनता है, चंद्रमा के दूसरा और 12वां भाव खाली हो, कोई ग्रह ना बैठा हो, और चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह ना बैठा हो, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, दूसरे स्थान में कोई ग्रह ना हो और 12वें स्थान में कोई ग्रह ना हो, तो केंद्रुम नामक दुर्योग बनता है। और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा खराब होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है मन, और मन जो है यहाँ पे अकेला पड़ जाता है। और इसका प्रभाव बहुत खराब पड़ता है। इससे मानसिक स्थिति जो है बहुत कमजोर होती है ऐसे जातक की, या मन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहेगा, या उसी के कुछ गलत डिसीजन से वो जो है कमजोर पड़ जाता है। इसको दरिद्र योग भी कहते हैं, जो केंद्रुम योग है। ये राजा को भी रंक बना देता है, ऐसा माना जाता है। और इसका प्रभाव देखा जाता है जब भी कुंडली में चंद्रमा अकेला हो तो मानसिक स्थिति कमजोर रहती है। इसका प्रभाव मन पे पड़ता है। इसका ज्यादा प्रभाव महादशा अंतरदशा में होगा जब चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा होगी, या वैसे भी रहता है? हाँ, चंद्रमा की महादशा पर तो होगा ही, लेकिन इसका प्रभाव ऐसे भी बहुत रहता है। क्योंकि चंद्रमा को जैसे हम लगन को देखते हैं वैसे ही चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है वैसे भी ग्रहों में। तो जिसका भी चंद्रमा अकेला होगा उसको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम और मानसिक तनाव
इस तरह की समस्या हमेशा रहेगी और कभी ना कभी वो जिंदगी में गलत डिसीजन ले लेता है और जिसकी वजह से परेशानियां भी आती हैं। फिर चंद्रमा जो है, ये जो केंद्रुम योग है, ये भंग भी माना जाता है। जैसे कि चंद्रमा पर जो है बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र की ही दृष्टि पड़ जाए, तब इसका जो बुरा प्रभाव है वो कम हो जाता है। और चंद्रमा पर इसमें यह भी है कि चंद्रमा से लगन में कोई शुभ ग्रह हो, जैसे कि शुक्र हो या गुरु हो, तब भी चंद्रमा का प्रभाव जो है वो शुभ मिल जाता है। और यदि केंद्रुम, सबसे खराब केंद्रुम योग तब बनता है जब चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, राहु केतु के साथ हो जाए, राहु केतु से दृष्ट हो जाए, शनि मंगल से दृष्ट हो जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा खराब भी हो जाता है। और इसकी वजह से कई बार आपको ये भी देखने में मिलेगा कि उसकी मानसिक स्थिति, जिस जातक की कुंडली है, जिस किसी की भी कुंडली है, उसकी मानसिक स्थिति खराब है, वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकता है यदि चंद्रमा इतना ज्यादा पीड़ित हो। सर एक डाउट था, जी, जैसे आपने बोला लगन में अगर चंद्रमा हो और लगन में ही कोई शुभ ग्रह हो तो केंद्र भंग हो जाएगा। नहीं, चंद्रमा को कोई कहीं से भी शुभ ग्रह दृष्ट कर ले, कहीं से भी कोई भी शुभ ग्रह दृष्ट कर दे तो वो खत्म हो जाता है। हाँ, प्रभाव खत्म तो नहीं होता पर प्रभाव कम हो जाता है। अच्छा, ओके। या तो चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह आ जाए, ये 4 केंद्र है ना। हाँ सर। जैसे चंद्रमा से 7वां स्थान कौन हुआ? 9वां स्थान, और चौथा कौन हो गया? 6ठा स्थान। तो चंद्रमा से केंद्र में कोई शुभ ग्रह है। ये समझा नहीं मैं, मतलब अब जैसे ये केंद्र में तो है नहीं चंद्रमा, त्रिकोण में सर है। मेरी कुंडली डाल लीजिए, मेरी कुंडली में है केंद्र में योग। जी, आपकी कुंडली में है केंद्रुम योग। हाँ जी, हाँ जी। और उसके सामने सूरज भी बैठा हुआ है, तो केंद्र में ही बैठे हुए दोनों। दोनों केंद्र में बैठे हैं, सूर्य भी साथ में है। नहीं, सूर्य चौथे घर में है और चंद्र राहु 10वें में है। अंदर राहु 10वें में। हाँ, और शुक्र और बृहस्पति किसी की दृष्टि पड़ रही हो। बुध शुक्र 5वें में है और बृहस्पति दूसरे घर में है। हाँ, तो बृहस्पति देखना है ना दूसरे ग्रह से, लंबी हाँ दृष्टि जी, से हाँ 10। जी। तो लेकिन वो अपना काम कर जाते हैं वो बीच बीच में। हाँ, पर यह है कि प्रभाव तो देखो पूरी तरह खत्म नहीं हाँ, होगा, तो बृहस्पति हाँ जी, फिर हाँ भी जी। काफी हद तक बचाएगा उसे दुर्योग से। अच्छा सर, आप जो बोल रहे हो चंद्र लगन से बोल रहे हो ना, चंद्र लगन। हाँ, चंद्र को लगन में मान करके आप उससे केंद्र में देख लो, क्योंकि कुंडली में आपको दोनों चीजें देखनी है, लगन से भी और चंद्र कुंडली जो रहती है उससे भी एक बार ग्रहों को देख लो कि ग्रहों की स्थिति कैसी बन रही है। सर यहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों देख रहे हैं, सूर्य शुभ ग्रह होता है ना सर? सूर्य, हाँ वैसे तो क्रूर है, क्रूर ग्रह में आता है, क्रूर पाप ग्रह ग्रह में में आता आता है। पर ज्यादा शुभ जो है बृहस्पति और शुक्र से ही माना जाता है। जो भंग जो है बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि से माना है। चंद्रमा से कोई ग्रह हो, शुभ ग्रह हो तो ज्यादा बढ़िया फल रहेगा। और अंगठा योग यदि द्वादश में कोई ग्रह हो, अगर कोई ग्रह है ही नहीं, खाली है, हाँ तो बताया ना केंद्रुम योग होता है, केंद्रुम। अच्छा तो अशुभ योग होगा वो। हाँ, जो वो अच्छा नहीं होता, उसका प्रभाव बहुत खराब माना जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक लेकिन सर। वो भंग भी हो जाता है अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। और दुर्धरा योग बनता है जब चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह हो,
शुभ ग्रह हो तो बहुत अच्छा फल देता है यहाँ पे दुर्धरा योग। ठीक सर। इस योग वाला जातक सब सुखों से संपन्न, सुखों को भोगने वाला और आज्ञाकारी होता है। वह धनी होता है और उसे सेवक वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। इनके जो है वो शुभ फल है। और जो केंद्रुम योग है उसमें जैसे कि इसमें बताया गया शुभ फल है, इसमें जातक जो है वो दरिद्र, बुद्धिहीन, विपत्तियों व दुखों से पीड़ित होता है। तो इस तरह का फल रहता है इसमें। और ये है केंद्रुम भंग। जो केंद्रुम योग भंग कैसे होता है, तो केंद्रुम योग जो है यहाँ पे बताया गया कि यदि कोई ग्रह लगन से केंद्र में हो, कोई ग्रह नहीं, यहाँ पे शुभ ग्रह को देखना है कि यदि कोई शुभ ग्रह जो है वो लगन से केंद्र में हो तो ये भंग माना जाएगा। दूसरा, यदि कोई ग्रह चंद्रमा से केंद्र में हो, कोई शुभ ग्रह, तब भी ये भंग माना जाएगा। और यदि चंद्रमा लगन से केंद्र में हो तब भी इसका केंद्रुम दोष का प्रभाव कम होगा। और चंद्रमा को यदि कोई ग्रह देखे तो भी ये भंग माना जाता है।